Hello and very good morning to all of you. So now we are going to talk about present indefinite tense. तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे कि मैंने टेंस की सारी पहचान आपको याद करा दिया। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टेंस हो जाता है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि अदर टेंस की तुलना में प्रेजेंट को समझने में समय लगता है। प्रेजेंट को जानने के लिए आपको नंबर सीखने की जरूरत पड़ती है, पर्सन जानने की जरूरत पड़ती है। तो आइए इस वीडियो में हम सीखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान बताया पिछले वीडियो में, प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया है। क्या होता है कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो शब्द लगा रहता है। वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो शब्द लगा रहता है। यह हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। यदि इंग्लिश की डिफिनेशन आप जानना चाहते हो, इन द एंड ऑफ द वर्ब of which sentence comes ta hai, ti hai, te hai is called present indefinite tense. You can define the same tense in another way. Verbs ending ta hai, ti hai is called present indefinite tense. Verbs ending in Hindi ta hai, ti hai, te hai is called present indefinite tense. उम्मीद करता हूं आप लोग को बातें समझ में आ रही होगी। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानने के बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहां पे तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यस यस, देन ऑब्जेक्ट। हम यहां पे दो सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, फिर आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देखिएगा, वह पत्र लिखता है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वे लोग खाना खाते हैं। आप देख पा रहे हैं ता है, ते है। आपको समझ में आया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज यहां पे आपको जानने की है, मैं यहां पे बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा यहां पे कि वह पत्र लिखता है। इस वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पता करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम वाक्य में कौन से प्रश्न करते हैं, और जो आंसर मिलता है वही उस वाक्य का कर्ता होता है। जैसे इस वाक्य में कहा जाए कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, आपको आंसर मिल गया वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, नीचे देखेंगे आप लोग, वह का अंग्रेजी होता है ही। अब आपको सब्जेक्ट पता चल गया। अब यहाँ पर दो शब्द बच रहा है हमारा, पत्र लिखता है। इसमें जानने की जरूरत है कि इसमें क्रिया क्या है। तो क्रिया को जानने के लिए हम कर्ता को जोड़ते हुए क्या से प्रश्न करते हैं, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वह क्या करता है, लिखता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्रिया को पता करने के लिए, टू फाइंड आउट द वर्ब इन अ सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट, वी आस्क what answer we receive by the question, that is the verb of the particular sentence. So here we are talking about वो पत्र लिखता है। in this sentence what is the verb, what does he do, he writes। वो क्या करता है, लिखता है। तो लिखने की क्रिया क्या होती है, राइट होती है। राइट हो गया। अब यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं अभी। he writes क्या लिखता है, पत्र लिखता। पत्र जब हमारा हो गया, पत्र हो गया, यहाँ लेटर हो गया, तो यहाँ ऑल लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर दो चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ही राइट, तो ये राइट है। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा गैप क्यों किए गए हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें हम क्या करेंगे। तो
इसको जानने के लिए हमें पर्सन को पढ़ना पड़ेगा। तो आपका पर्सन अंग्रेजी में 3 होता है, आपका पर्सन 3 होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट आते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल में लिख दे रहा हूं आपको जानकारी के लिए, सिंगुलर प्लूरल लिख दे रहा हूं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, पहला हमारा सिंगुलर में आई हो गया, प्लूरल में हो जाता है वी। थर्ड सेकंड पर्सन की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट हमारा यू होता है, जो कि सिंगुलर भी काउंट किया जाता है, प्लूरल भी काउंट किया जाता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पे ही, शी, इट, कोई नाम लिख लेंगे, राम, सीता, बॉय, गर्ल, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा दे, प्रोनाउन हो गया आपका बॉयज, गर्ल्स, 2 नाम हो जाएगा, आर प्लस एस, राम एंड श्याम। तो ये बहुवचन, ये सिंगुलर हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएंगे, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर। अब यहाँ पे जानिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जब हमारा थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ध्यान देते रहिएगा बोर्ड पे, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करेंगे, देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन्हीं सब्जेक्टों की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। और इन्हीं सब्जेक्टों के साथ जब क्रिया के अंत में, जब इन्हीं, देखिए सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, चलिए मैं ये बना देता हूँ, इन्हीं सब्जेक्टों के साथ जब क्रिया के अंत में वर्ब इंस, क्रिया के अंत में जब आपका होगा ओ एस एच ओ एस एच सी एच एक्स या डबल एस, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट हमारा इसी में से कोई रहना चाहिए और क्रिया के अंत में आपको क्या होना चाहिए, ओ एस एच सी एच एक्स या डबल एस आएगा तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। और इसी में से कोई सब्जेक्ट हमारा रहेगा, इसमें से कोई शब्द नहीं रहेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। जैसे आपको समझ लीजिए, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो अब देखिए ही गो हो गया, क्रिया के अंत में ही इसी में से है, देखिए यहां से है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, गो क्रिया है, अंत में ओ है, आप देखेंगे ओ है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यस, और जाने के लिए ही गोज टू मार्केट। अगर इसी को मैं कह दूं कि मैं बाजार जाता हूं, तो इसमें क्या करेंगे, आई गो टू मार्केट। यहाँ आई भी सिंगुलर है, रिमेंबर द थिंग, इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट सम ऑफ द टाइम even teachers, let alone the students, even teachers sometimes make a mistake, and while teaching they say that this is plural. So it's not plural, it's a singular, but it comes under first person. यह first person का singular है, इसको आप गलती से भी plural consider नहीं करेंगे। बस अंतर यह है कि ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है और फर्स्ट पर्सन में आपका 2 सब्जेक्ट होता है, आई और बी, जिसमें आपका आई क्या है, सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमें क्रिया में यस और यस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहां पर आई गो टू मार्केट होगा, आई गोज टू मार्केट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए इस बात को पढ़ते हैं। जैसे वो पत्र लिखता है तो ही क्या करता है, लिखता है। अब देखिए यहां पर थर्ड पर्सन में ही हो गया, राइट ई है, इसमें से कोई नहीं है तो बाकी क्रिया है, तो क्या करेंगे, ही राइट्स ऑल लेटर। बच्चों यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है, वो पत्र लिखता है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैंने ऐसा नहीं लिखा है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि मैं एक पत्र लिखता मैं एक पत्र, ऐसा नहीं लिखा है मैंने सिर्फ लिखा है कि मैं पत्र लिखता हूं। फिर भी अब ये लिखने के कारण जान लीजिए समटाइम्स ऐसा होता है, अगर जब भी पूछा जाता है कि और क्यों लिखा जाता है तो ज्ञान के अभाव में हम कह देते हैं कि नहीं और नहीं लिखा जाए, इसको वाइप करके मिटा दिया जाता है, आपको लॉजिक तरीके से समझाया नहीं जाता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे और आपको टेंस बिल्कुल एक लॉजिक के साथ अंत तक मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए इस कंसेप्ट को सीखें और क्यों लिखा जाता है। आइए बच्चों देखिए, तो जो अ लिखने का कंसेप्ट है इसको अ कह देंगे या मतलब अ एन कह देंगे। तो इसको लिखने के लिए सदर नाउन के पहले आते हैं, ये भी समझिएगा आप लोग, किससे पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। मुख्य रूप से हम नाउन के साथ ही इसको हम पाएंगे आते हैं। और आने का कंडीशन क्या है, जो नाउन होगा सबसे पहली बड़ी बात, ये नाउन क्या होगा,
सिंगुलर होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, काउंटेबल होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन। समझिएगा फिर से, यहां पर जो नाउन है लेटर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी कैटेगरी काउंटेबल होना चाहिए, तीसरा कॉमन नाउन होता चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करता है तो भले ही आपके वाक्य में एक शब्द लिखा रहे या न लिखा रहे, फिर भी उच्चारण के हिसाब से अ आर एन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आइए बोर्ड पे, तो यह क्या है, ये क्या है, देखिए ये क्या है, आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं मिटा देता हूं, देखिए वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं और समझ सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट बना सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखें, ही राइट्स अ लेटर। दूसरा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, सब्जेक्ट मिल गया मैं, आई। मैं क्या करता हूँ, मुझे मतलब सब्जेक्ट जोड़ते हुए मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, आई टीच। हाँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्या, मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। जो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, जो बाकी है आप समझ, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कते और इनका प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा के पहले इसके प्रयोग नहीं किया जाता है। वे लोग खाना खाते हैं, वे लोग इंग्लिश क्या होता है, वे लोग अंग्रेजी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, दे प्रोनाउन। वे लोग क्या करते हैं, खाते हैं, दे ईट। तो यहाँ एस और लिखने की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन का जरूर सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम एस प्रयोग नहीं करते हैं। दे ईट, और क्या करते हैं, खाना खाते, दे ईट फूड। फूड है, ये क्या है, अनकाउंटेबल फूड है, इसलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब ये आप लोगों ने देखा, चूंकि आपको समझा दूं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, नकारात्मक के लिए हम स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो चीजें आपको समझने वाली है वो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, ये V1 ये स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नहीं तो आपकी सुविधा के लिए आपको देखिए लिख देता हूँ। देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, इन सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ही, सी, इट, राम, सीता, बॉय, गर्ल, इनके साथ क्या करेंगे हम लोग, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने समझा दिया बेहतर तरीके से। अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहता है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें से कोई सब्जेक्ट रहता है, नॉट शब्द रहता है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे फटाक से, जैसे देखिए, वह पत्र नहीं लिखती है। वह पत्र नहीं लिखती है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैं ऊपर लिख देता हूं। वह पत्र नहीं लिखती है, वह का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कौन, वह, शी आप देखेंगे यहां पे है, क्या लिखेंगे, डज नॉट, शी डज नॉट क्या करते लिखना, शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाएगा, तो क्या जब शुरू आ जाएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर जब पढ़ा ही रहा हूं तो आपको सभी स्ट्रक्चर समझा दूं। यहाँ पे जब शुरू में क्या शब्द आएगा तो उस क्या शब्द के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि मैं अभी स्ट्रक्चर बताया था, उस डू या डज को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या मोहन किताब नहीं खरीदता है, क्या हो जाएगा, क्या हो गया, मोहन शब्द नाम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, डज लिखेंगे, डज मोहन
डज मोहन नॉट भी है, सब्जेक्ट के बाद डज मोहन नॉट खरीदना था बाय अ बुक, डज मोहन नॉट बाय अ बुक। डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे यहाँ पे, डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या होता है कि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, इसके लिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा इसके डिटेल में एक वीडियो में आपको देने वाला हूं और आपको सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करेंगे, स्वयं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इनके बारे में वीडियो स्पेशल देने वाला हूं आप पे। फिलहाल इस वीडियो में आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी लिखेंगे हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा। जैसे मैं कहूं आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, आप लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे। आपको पता है पहले से कि क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, आप लोग का अंग्रेजी हो गया यू होता है, तो यू का अनुसार डू लिखेंगे, वाई डू सब्जेक्ट में यहाँ पे यू लिखेंगे। नॉट शब्द है, वाई डू नॉट बोलने का अंग्रेजी स्पीक होती है, वाई डू नॉट क्या बोलते हैं इंग्लिश, वाई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आपने देखा कि मैंने आपको डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को मैंने समझाया, मैं आपको समझाऊंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो फिलहाल वीडियो लंबी हो रही है, इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पसंद आ रही होगी वीडियो तरीका पढ़ाने का तो आप लाइक भी कर दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।